बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। आज चेयरमैन पीटीए जो है उनकी इंटर कोर्ट अपील है, उसमें तो हंगामा खेजी वाली कोई बात नहीं है। वो तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता था कि आज़ाद जज जस्टिस बाबर सत्तार जो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, एक आज़ाद जज हैं। और इसके अलावा जो सरदार एजाज खान साहब हैं, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं या जहांगीरी साहब हैं, इन्होंने जब जब सिंगल रुकनी बेंच में बैठ के अपने हलफ के मुताबिक एक आज़ाद जज के तौर पे वो फैसला दिया जो आइन कानून और उनके हलफ के मुताबिक था, तो फिर वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस से को बिठाकर और उनसे जो है वो मुअत्तल करवा दिया गया। और आज भी यही होगा। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से बरतरफ करने का जो फैसला है, जस्टिस बाबर सत्तार एक आज़ाद जज जिन्होंने एक तारीखी फैसला दिया, उस फैसले को आज इंटर कोर्ट अपील में जस्टिस मोहम्मद आसिफ 12वें नंबर वाले जो जज हैं वो और इनाम अमीन मिन्हास जो हैं ये जजेस दोनों बैठ के उस फैसले को मुअत्तल करेंगे। इन बेचारों की भी क्या ज़िंदगी है। वैसे 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार जजों की बेचारों की क्या ज़िंदगी है। आज़ाद जज फैसले देते हैं और इनको फिर लगाया जाता है कि चलो बैठ के और शाबाश बैठो और अच्छे बच्चे बनकर इनको सस्पेंड करो। और पूरे पाकिस्तान को पता होता है, पूरे पाकिस्तान को पता होता है कि जिस फैसले को सस्पेंड कर रहे हैं वो आइन कानून और जजेस के हलफ के मुताबिक है, और ये बैठ के दीदा दलीरी के साथ और वो करते हैं, और फिर वही इनकी परसेप्शन होती है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा आज इतला यह है कि इम्तियाज़ हुसैन पंजोता साहब जो है वो वकला के हमरा आ रहे हैं, और आज तहरीक इंसाफ के वकला और शायद इमरान खान साहब की बहनें भी आएँ और शायद अरकान असम्बली भी आएँ, देखना है। लेकिन आज वो अलकादरी केस लगवाने के हवाले से भी जस्टिस डोगर की अदालत में भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, जहांगीरी साहब के हक में भी एहतजाज करेंगे। तो आज हंगामा खेज दिन एक हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और वैसे भी कल जो वकला तंजीमों ने ऐलान किया, उन्होंने ऐलान किया, एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस डोगर के खिलाफ वो जाएंगे, दूसरा जितने वकला कोर्ट रूम में मौजूद थे वो बैन हल्फी देंगे कि जस्टिस डोगर ने ओपन कोर्ट में कुछ और कहा, और अंदर चैम्बर में जाके फैसला उनको जो मौसूल हुआ वो शायद कोई और था, और वो फैसला उन्होंने जारी कर दिया जिसमें ओपन कोर्ट में उन्होंने ये नहीं कहा था कि जहांगीरी साहब को काम से रोका जा रहा है। और कुछ और भी फैसले हुए वकला तंजीमों पे के, उन पे बात हम करते रहेंगे। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आज का दिन बहरहाल खासा हंगामा खेज हो सकता है। आज तोशाखाना 2 केस की भी समाअत थी अडयाला में, जिसको कल ही जो है वो मनसूख कर दिया गया। अब वो आज समाअत नहीं है। और एक और मैं अपडेट आपको दे दूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल रात को पॉइंट्स भी लिखे थे। मेरी बात हुई थी फैसल मलिक साहब से जो इमरान खान साहब के GH हमला केस में वकील हैं। 26 नवंबर के केसेस में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारियां डाली गई हैं, उन केसेस में भी उनकी ज़मानत की दरखास्तों में जो फैसल मलिक साहब हैं वो ही वकील हैं। उन्होंने कल बताया कि कल जो गुजरा कल है उसमें जज जो अमजद शाह है उसकी अदालत में क्या हुआ है। जज अमजद शाह जो है वो GH हमला केस सुन रहे हैं, और यही इमरान खान साहब की जो मेडिकल बोर्ड वाली दरखास्त है वो भी सुन रहे हैं। इमरान खान के 26 नवंबर के केसों में जमानतों का केस भी सुन रहे हैं। आज भी समाअत है। इमरान खान के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त की भी आज समाअत है। 26 नवंबर में 7 केसेस में गिरफ्तारी जो डाली गई इमरान खान की, उनमें भी जमानतों की आज समाअत है। पिछली 4-5 समाअतों पे अमजद शाह फैसला नहीं कर रहे, और अमजद शाह जो है वो फैसला नहीं कर रहे, और ये जो अमजद शाह हैं ये GH को हमला केस भी नहीं चला रहे थे। लेकिन अब कल एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। कल ये हुआ है कि कल पंजाब हुकूमत ने जो जेल ट्रायल है इसमें GH को हमला केस में और 9 मई के दीगर केसेस में जिसमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया है, उनकी जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया है, और कहा है कि अब GH को हमला केस या 9 मई के इमरान खान के केसेस की समाअत जो है वो अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि जब जेल के अंदर समाअत होती है तो 70-80 इसमें अक्यूज्ड हैं, वो सारे जाते हैं, वकला जाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेला लगता है, और फिर इमरान खान की मुलाकातें होती हैं, असल बात उन तक पहुंचती है, सच उन तक पहुंचता है। तो क्योंकि वैसे बहनों को बहुत कम मिलने दिया जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि तोशाखाना 2 केस चल रहा है तो इसलिए इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाया जाता है। और मैं बार बार आपको बताता हूँ, कल सलमान राजा साहब ने मुझे एक जवाब दिया। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ा एहतराम है। अगर हम उन पे तनकीद करते हैं, उनका भी राइट है कि वो अगर कोई हमें हमारी किसी तनकीद पे जवाब देना चाहते हैं, तो मेरा बड़ा एहतराम है। मैं उनके बारे में मेरी हमेशा ये राय रही है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन मसला यह है कि वो एक कमज़ोर सेक्रेटरी जनरल है। PTI का जिस तरह का सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए था, जो उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, वो उनकी नहीं है। ना वो उसका एक्सरसाइज करते हैं, ना वो पॉलिटिकल हैं, और इस वक्त एक पॉलिटिकल बंदा चाहिए जो डिसीजन करे। बहरहाल बाकी इमरान खान के साथ वो सिंसियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने तनकीद की मेरे ऊपर, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का
जो इमरान खान की बहनों से मुलाकातें करवाई जा रही हैं वो तोशाखाना 2 केस में करवाई जा रही हैं, इसलिए करवाई जा रही हैं कि वो केस चलाना है, और अगर बहनें अंदर नहीं होंगी तो केस चलता नहीं है। वकला कहते हैं कि हम चलाएंगे नहीं केस क्योंकि इमरान खान की फैमिली नहीं है, तो मजबूरन उनको मिलवाया जाता है। जैसे ही तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा होगी तो साथ ही इमरान खान पे मुलाकातों पे मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी, उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनको उनकी कम्युनिकेशन ब्रेक कर दी जाएगी, क्योंकि पीटीआई की जो बाहर क़यादत है वो भी तंग है इमरान खान के अंदर से आने वाले अहकामात से, ट्वीटों से। और अभी आप देख लें कि 36 से 40 लोगों की लिस्ट जारी किया जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। उस ट्वीट को जिस ट्वीट में इमरान खान ने लिखा है कि मेरी ये ट्वीट रीट्वीट आपने करनी है, वो भी नहीं की। तो मैं अपने मौका पे कायम हूं, मैं अपनी खबर पे कायम हूं। सलमान कुरैशी साहब का बेहद एहतराम, वो इसको डिनाई कर रहे हैं। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि इमरान खान को तवील अरसे के लिए मुकम्मल तौर पे उनको कट ऑफ कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। और मैं इस बात पे भी कायम हूं कि बाहर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो ये चाहती है कि इमरान खान से राब्ता मुनक़ता हो, ना इमरान खान के बयान आए, ना डायरेक्शन आए, ना हमें कुछ करना पड़े, क्योंकि पीटीआई की जो फैसला साज फोरम है उसमें अक्सरियत लोगों की कंप्रोमाइज और बुज़दिल है। उसके बाद ये जो जीएचक्यू हमला केस में कहा गया कि वीडियो लिंक पे होगा, इसको एक तो उन्होंने कहा कि फैसल मलिक साहब ने कि हमें ये नोटिफिकेशन दे दें ताकि हम इसको चैलेंज करें ऊपर हाई कोर्ट में। तो उन्हें कहा गया कि अभी तक तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आई है, अब व्हाट्सएप पे आई होगी, जाहिर है व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी आई है, हार्ड कॉपी तो अभी आई नहीं, तो आएगी तो आपको मिल जाएगी। खैर वो कल इंतजार करते रहे, लेकिन उनको हार्ड कॉपी नहीं दी गई। आज कहा गया कि दी जाएगी, और उन्होंने इस पर एतराज उठाया फैसल मलिक साहब ने। उन्होंने कहा है कि जब ट्रायल हो रहा होता है तो जो अक्यूज होता है उसके वकला ने उससे मशवरा करना होता है एक एक चीज़ का। तो वीडियो लिंक पे तो आप इमरान खान का हम कैसे उनसे मशवरा करेंगे, और पहले आप लोग खुद कहते रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। 25-26 माह से किसी एक अदालत में आपने पेश नहीं किया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो अब आप कैसे उनको ऑनलाइन उनकी करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। तो बहरहाल इस हवाले से अब उन्होंने कल तो नहीं दिया कि डाक नहीं पहुंची, हार्ड कॉपी नहीं दी, आज वो मिलेगी तो फैसल मलिक साहब इसको चैलेंज करेंगे रावलपिंडी बेंच में हाई कोर्ट के। और इसके बाद जो मैंने आपको अर्ज किया कि 26 नवंबर वाली और मेडिकल बोर्ड वाली वो आज समाते। आज 2 और बड़े अदालत से फैसले आ सकते हैं। जो 22 है की 2 दरखास्तें, एक दरखास्त है दोनों ताबिश जो एडवोकेट है, यंग वकील है, इमरान खान साहब की बहनों के साथ आपको नजर आती हैं। इन्होंने 2 FIR की दरखास्तें दी थी। एक दी थी जो दूसरी ये जो अलीमा खानम साहबा पे हमला हुआ था वो FIR की, लेकिन FIR नहीं काटी गई। और एक उन्होंने इससे पहले दी थी कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है और खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसमें मरीम नवाज में सारों का नाम है, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों को यहाँ से अगवा किया जाता है और उनको चक्री या मुख्तलिफ जगहों में जाके उनको वहाँ पर उतारा जाता है। इन दोनों पे FIR क्योंकि नहीं हुई, जब FIR नहीं होती तो आप अदालत में जाते हैं 22 की एप्लीकेशन लेकर कि FIR दर्ज नहीं की जा रही, FIR दर्ज करने का हुक्म दें। तो उसके ऊपर आज जो है वो एडिशनल सेशन जज है, शायद उनका नाम भी उन्होंने बताया था, फरत जबीन, ये फैसला सुनाएंगी। और फरत जबीन अगर कहती हैं कि नहीं FIR नहीं हो सकती, तो इसको फैसल मलिक साहब कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आएंगे।